नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार बहुमत हासिल कर लिए। कल सदन की जब बजट सत्र का शुरुआत हुआ और सदन में बहुमत परीक्षण हुआ तो नीतीश कुमार के पास 130 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ और विपक्ष के पास ने वॉकआउट कर दिया और इस तरह नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया। और नीतीश कुमार को लेकर जो असमंजस चल रही थी, जो यह कहा जा रहा था कि खेला होगा, सारे खेला का पटाक्षेप हो गया और नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बन गई है। और अब जो है आज दूसरा दिन है, आज सदन में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का नामांकन किया जाएगा। यह नामांकन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि नामांकन की तरफ से अगर महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा जाता है, हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर उतारा जाता है तो फैसला 15 तारीख को होगा, 15 फरवरी को होगा कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन विराजमान होंगे। लेकिन इसके लिए जो कैंडिडेट तय हुआ है एनडीए की तरफ से, वह कैंडिडेट काफी रोचक है और इसके पीछे की कहानी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। एनडीए की तरफ से विधानसभा स्पीकर के लिए नंद किशोर यादव का नाम तय किया गया है। आखिर नंद किशोर यादव क्या वजह रही कि नंद किशोर यादव को जो है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा रही है, इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, वह जानना बेहद ही रोचक हो जाता है। दरअसल नंद किशोर यादव जो है महज 16 साल की उम्र में भाजपा के मातृ संगठन से जुड़ गए और उसके बाद वो लगातार भाजपा के मातृ संगठन में काम करते रहे। फिर 1971 का दशक आता है और नंद किशोर यादव विद्यार्थी परिषद से सक्रिय होते हैं। बिहार की राजनीति में विद्यार्थी परिषद से उनकी शुरुआत होती है। विद्यार्थी परिषद का वो दौर होता है जब बिहार में जो है जेपी आंदोलन की शुरुआत हो रही होती है और 1974 में जो जिस जेपी की बात करते हैं, नीतीश कुमार जिस जेपी की बात करते हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उसी जेपी के आंदोलन में नंद किशोर यादव जेल जाते हैं और इसके बाद इनकी छवि जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और उसके बाद बिहार में वो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहते हैं, पथ निर्माण जैसे विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। उसके बाद जो है वो लगातार जो है बीजेपी में कद्दावर नेता बनते जाते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक संभालते हैं और बीजेपी के पास जो है वो काफी बीजेपी के जो संगठन है उसको काफी मजबूती प्रदान करते हैं। और नंद किशोर यादव क्या वजह रही, इसकी बात की जाए तो नंद किशोर यादव की वजह के पीछे जो राजनीतिक समीकरण है वो यह भी बताया जाता है कि जातीय समीकरण। भाजपा ने इस बार नई सरकार का जब 28 तारीख का को चयन हुआ, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का 9वीं बार शपथ लिया। उसके बाद जो है डिप्टी सीएम के तौर पे एक सवर्ण समुदाय से आने वाले विजय सिन्हा को तय किया, दूसरे कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी का नाम तय हुआ। उसके बाद अति पिछड़ा समाज से आने वाले प्रेम कुमार का नाम मंत्रिमंडल में रखा गया, उनको मंत्री पद दिया गया। तो अब बारी थी एक पिछड़े समाज से आने वाले नेता की, तो पिछड़ा समाज का नेता और कद्दावर नेता और एक ऐसा नेता जो नीतीश कुमार की सरकार में सामंजस्य बैठा सके, डबल इंजन की सरकार को मजबूती प्रदान कर सके और डबल इंजन की सरकार बेहतर ढंग से चल सके, उसके लिए एकमात्र नाम जो है वह तय हो रहा था नंद किशोर यादव। और कल जो है इस पर फाइनल मुहर लग गया। नंद किशोर यादव आज सुबह 10:30 बजे विधानसभा का अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार का नाम नामांकन के लिए नहीं लाया गया तो नंद किशोर यादव निर्वाचित हो जाएंगे और नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नंद किशोर यादव जब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे तो राजद के तरफ से जो विपक्ष में बैठने के बाद हमला किया जाता है, तीखा प्रहार किया जाता है सरकार पर, सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाया जाता है, क्या विपक्ष को हंगामेदार बनाने की जो साजिश होती है या जो अलग विपक्ष से जो विपक्ष जो सदन को हंगामेदार बना के रखती है, जो भी विपक्ष होती है, चाहे वो भाजपा विपक्ष में बैठे या जदयू विपक्ष में बैठे, हालांकि जदयू तो विपक्ष में बहुत कम ही बैठी है, 15 साल से जदयू विपक्ष में कभी बैठी नहीं है, भाजपा को विपक्ष में बैठने का मौका जरूर मिला है। तो क्या जो है वो सामंजस्य बनेगा, इसको लेकर जो है क्या चीजें आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पास और नंद किशोर यादव के अलावा कोई ऐसे दिग्गज चेहरे नहीं शेष बचे थे, कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो इतना कद्दावर हो और सदन की कार्यवाही को अच्छी तरह समझता हो, उसकी नियमावली में क्या कुछ होता है उसकी जानकारी रखता हो। तो लिहाजा नंद किशोर यादव
मजबूरी के साथ साथ जरूरी भी हो गए थे बीजेपी के लिए, और यही वजह रही कि नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंपा जा रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।